नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद रफ्तार न्यूज। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उप्र बुलंदशहर के जिलाध्यक्ष ठा विजय राघव ने बताया कि संगठन के प्रांतीय आहरिवान पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है। अध्यक्ष ने बताया कि मांग पत्र में ग्रामीण अंचल के पत्रकारों के सामने तरह तरह की समस्याएं होती हैं, जिनका समाधान नहीं हो पाता। 7 सूत्रीय मांग अंतर्गत राज्य मुख्यालय लखनऊ में शासन की ओर से अन्य संगठनों की तरह कार्यालय हेतु दारुलसफा या ओसीआर में भवन का आवंटन किया जाए, जिससे सुदूर जनपदों से आने वाले पत्रकारों को रुकने तथा प्रदेश स्तरीय बैठक करने की समस्या न हो और मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तरह ही ग्रामीण पत्रकारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाए, जिससे स्वयं और उनके परिवार कैशलेस इलाज करा सकें। आगे जिलाध्यक्ष ठा विजय राघव ने कहा कि ग्रामीण पत्रकारों को शासन स्तर से बीमा योजना में शामिल किया जाए, साथ ही लंबे समय से आंचलिक पत्रकारिता कर रहे 60 वर्षीय बुजुर्ग ग्रामीण पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। उनकी सूची भी जिला सूचना कार्यालय के माध्यम से तैयार हो। पत्रकारों के विरुद्ध फर्जी मुकदमे दर्ज करने से पहले पुलिस प्रशासन राजपत्रित अधिकारी से जांच कराया जाए, ताकि पत्रकारों का उत्पीड़न रोका जा सके। राज्य जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रकार स्थायी समिति की भांति तहसील स्तर पर भी प्रशासनिक अफसरों के साथ ग्रामीण पत्रकारों की नियति बैठक कराई जाए। शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सभी संबंधित तहसील अध्यक्षों को इसमें अनिवार्य रूप से शामिल करना समय की मांग होगी तथा प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में मृत पत्रकार को किसान बीमा योजना की तरह तत्काल 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाए, ताकि शोकग्रस्त परिवार को संकट की घड़ी में सहारा मिल सके। इसकी सूची भी जिला सूचना कार्यालय से तैयार की जाए। आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की 7 मांगे रखी गई हैं। आज पूरे प्रदेश में जनपद के जो 75 जनपद हैं, आज एक समय और एक तारीख पर प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र नाथ सिंह के आदेश के अनुसार एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें 7 मांगे रखी गई हैं। सबसे पहले मांग उसमें यही है कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो पत्रकारों के साथ में आज के डेट में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं उनके साथ में अनावश्यक रूप से उनके ऊपर मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें हमारी मांग यही है कि एक राजपत्र अधिकारी द्वारा, पुलिस के अधिकारी द्वारा उसमें निष्पक्ष जांच हो और उस पे किसी भी पत्रकार साथी के साथ तुरंत कार्रवाई नहीं की जाए। अगला हमारी उसमें मांग ये है कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तरह ही अन्य पत्रकारों को भी जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही हैं, आयुष्मान कार्ड हो या उनका बीमा हो, इस तरह से उनके लिए पूरी उनके कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए मुहैया कराई जाएं, जिससे कि उनका परिवार सुरक्षित रह सके और उनके लिए एक इलाज अच्छी तरह से मिल सके। आज ये प्रोग्राम किया है, ज्ञापन सौंपने का कितने जिलों में कहां से किया? आज जनपद पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में जिला अधिकारी महोदय के नाम से एक संबोधित ज्ञापन मुख्यमंत्री के लिए सौंपा गया है। तो उसमें ये 7 सूत्रीय मांग है। आगे इसमें यह है कि पत्रकारों के साथ पेंशन लागू की जाए। पत्रकारों के लिए जैसे बिहार में अभी पेंशन लागू की गई है, तो जो बिना मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनके लिए भी जितनी भी प्रशासन के द्वारा जितनी भी प्रशासन के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ मिले, उससे कि पत्रकार साथी अपना इलाज करा सकें, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकें। उसमें एक आगे हमारी मांग ये है कि प्रदेश पे हमारा एक कार्यालय होना चाहिए। उसके लिए सरकार को एक जगह आवंटन करानी चाहिए, जिससे कि हमारी जो प्रदेश पर बैठकें होती हैं उसमें सारी बैठकें हम आसानी से कर सकें। अब ये मांग नहीं मांगी जाती, आगे क्या कदम उठाएंगे? अगर ये मांगे हमारी ना मानी जाती हैं तो प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। उसके द्वारा पूरे पत्रकार साथी एकजुट होकर आवाज को बुलंद करेंगे और प्रदेश के अंदर लखनऊ में एक हमारा बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिससे सरकार को ये मांगे हमारी माननी चाहिए। और आगे मैं ये कहना चाहूंगा, अभी जनपद बुलंदशहर में स्थायी प्रेस समिति होती है, अभी उसका गठन भी नहीं किया गया है। अभी प्रदेश से भी आदेश हुए हैं, तो हमारा आज जिलाधिकारी महोदय से अभी हम मिले हैं, उनसे भी हमने कहा है कि प्रदेश यहाँ पे जनपद बुलंदशहर में भी स्थायी पत्रकार समिति का गठन किया जाए, उसमें एक बैठक की जाए महीने में, जिससे कि पत्रकारों की जो सामने समस्याएं आ जा रही हैं उस बैठक के माध्यम से उसका निस्तारण हम कर सकें। पत्रकार उत्पीड़न के बारे में कह रहे हैं।
पत्रकार उत्पीड़न के बारे में मैं यही कहूंगा कि उसमें हमने यही मांग की है, सबसे पहले सबसे हमारी मांग यही है कि उसमें एक राजपत्र अधिकारी के द्वारा उसमें उसको नियुक्त किया जाएगा। जो भी पत्रकार के साथ में किसी के साथ में कोई घटना होगी तो उसमें एक पुलिस के द्वारा एक राजपत्र अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, उसके द्वारा हम निष्पक्ष जांच कराएंगे। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई उसके ऊपर हम करने का आगे के लिए प्रशासन को हम मौका देंगे। उससे पहले कोई भी कार्रवाई प्रशासन उस पर ना करे। अगर उसके बाद में भी जैसे खनन माफिया है या फिर और भी प्रॉपर्टी के जो जितनी भी माफिया हैं उनके द्वारा पत्रकारों को धमकाया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाए, ये उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उनके साथ हम सभी पत्रकार एक साथ जुट होकर उनके मतलब उनसे लड़ने का पूरी प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से पत्रकार अपनी खबर चलाता है, खबर के माध्यम से जनता को जागरूक करता है और वो अधिकारी से भी मिलता है, अधिकारी को बताता है यहाँ गलत चल रहा है, लेकिन वो अधिकारी से मिलकर चाहता है इससे पहले जो दबंग लोग हैं, जो माफिया हैं, उन तक वो खबर पहुंच जाती है, वो अब पत्रकार को धमकाते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? उसके लिए मैं सभी साथियों से ये कहूंगा कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करें और अच्छी अपनी लेखनी को मजबूत रखें और उसके साथ अपनी खबर को पूरे एविडेंस के साथ हम प्रस्तुत करें। अपनी जो भी खबर है उसको हम पूरे खबर के साथ, हम देखते हैं कि कभी कभी हम बहुत जल्दबाजी में आके भावुकता में आके खबर को लगा देते हैं, कहीं ना कहीं खबर गलत पाई जाती है तो हमें कहीं ना कहीं उसके लिए नीचे देखना पड़ता है। अगर हमारी अच्छी और सच्ची लेखनी है तो हमें कोई दबा नहीं सकता, हमें कोई तोड़ नहीं सकता, हमें कोई मोड़ नहीं सकता। मैं उसके साथ यही कहूंगा कि अगर किसी के साथ में अगर ऐसा है तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर उस पत्रकार साथी के साथ 24 घंटे खड़ा हुआ है और उसके बाद में उसकी लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा।